यूनियन बजट 2024-2025 अब दूर नहीं है। काउंटडाउन बजट के लिए शुरू हो गया है और एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स क्या चाहते हैं इस बजट से, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ हैं नयनतारा कोचर, ये एंटरप्रेन्योर भी हैं, बिजनेस कोच भी हैं। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। हमारे साथ मनोज सिन्हा है, ये सीईओ और को फाउंडर हैं हस्क पावर सिस्टम्स के। और हमारे साथ हैं सौम्या मिश्रा, ये फाउंडर हैं एवेटार स्किन टेक की, ये एक स्टार्टअप है। बहुत धन्यवाद आप दोनों को भी आपके समय के लिए। सबसे पहले नयनतारा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स जिनसे आप हर रोज बिजनेस की दुनिया में इंटरेक्ट कर रही हैं, इस बजट से वो क्या चाहते हैं? बहुत सिंपल सी चीज है, हमें जो चाहिए वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अभी भारत नंबर 63 है पूरे वर्ल्ड में, पर असली बात तो ये है कि वो अपना कंपनी चलाएंगे, अगर वो 1% कंपनी है, स्मॉल टीम है, वो बस इधर से उधर भागते रहते हैं, कभी बैंक अकाउंट, कभी जीएसटी, कभी आधार, कभी ओटीपी। मतलब बिजनेस करने के लिए हमें और सिंपलिफिकेशन चाहिए। यूपीआई आ गया है, आधार आ गया है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, फिर गवर्नमेंट के जो सारे डिपार्टमेंट हैं वो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, वो एंटरप्रेन्योर से बात कर रहे हैं। मैं बस ये चाहती हूँ कि गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी, एआई, सब डिजिटल चीजें को स्ट्रीमलाइन करके जो बिजनेस चला रहे हैं उनके लिए थोड़ा आसान कर दे। हम ये नहीं कह रहे कि कंप्लायंस कम कर देंगे, हम बस कह रहे हैं कि आप आपस में ज्यादा बात कीजिए ताकि हम अपना बिजनेस को चला सकें। जी मनोज सिन्हा, क्या आप सहमत हैं इससे कि बस सिंप्लीफिकेशन चाहिए, हमें थोड़ा और इजी करना है अपने प्रोसेसेस को, ताकि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, वो बिजनेस और भी अच्छी तरीके से कर सकें? बिल्कुल, बिल्कुल ही मैं सहमत हूँ इस बात से। एज़ एन एंटरप्रेन्योर हमारा फ़ोकस होना चाहिए बिज़नेस पे और बिज़नेस ग्रोथ पे, जबकि हमारा काफ़ी फ़ोकस चला जाता है प्रोसेसेस पे, कंप्लायंस पे। ये सारी चीज़ें अगर हम अपने कंपनी हस्क पावर सिस्टम्स के व्यू पॉइंट से देखें, जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ऑपरेट करती है और विनिगर्स बनाती है। हम बाहर से पैसे लाते हैं, एज़ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, उस पैसे को हेजिंग करनी होती है, जिसको हम डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर काफ़ी आसानी तरीके से कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट एज़ एन इंसेंटिव प्रोवाइड कर सकती है एंटरप्रेन्योर को, ताकि हम इन सब चीज़ों को चेज़ करते ना बैठें। वो हो गया नंबर 1। नंबर 2 इज़ ये जो टैक्सेशन है क्रॉस इंफ्रा इन्वेस्टमेंट जो हम लोग करते हैं, वो मल्टीपल लेयर्स पे है, मल्टीपल लेवल्स पे है। वो चीज़ें काफ़ी सिम्प्लीफाई की जा सकती हैं एक प्लेटफ़ॉर्म पे, जो कि गवर्नमेंट कर सकती है बाय और लॉट ऑफ इंसेंटिव जो कि गवर्नमेंट ऑलरेडी सोच रही है, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अगर हम इसको सारांश में कहें तो डिजिटल आज यूज़ कर सकते हैं सो दैट एंटरप्रेन्योर जो है फ़ोकस करे ग्रोथ पे और कंपनी के उत्थान पे, रादर दैन कंप्लायंस एंड स्टेप्स को फॉलो करने पे। जी बिल्कुल। सौम्या मिश्रा, क्या आप सहमत हैं कि हमें डिजिटलाइजेशन का जो है यूज़ करना है और भी ज़्यादा आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है और प्रोसेसेस को सिंपल करना है? बिल्कुल, आई थिंक प्रोसेसेस को सिंपल तो डेफिनेटली करना चाहिए टेक्नोलॉजी से। उसी से रिलेटेड बीइंग एक टेक कंपनी के एंटरप्रेन्योर होने के नाते मुझे ये लगता है कि ये मेरी विश है कि अब इंडिया में ग्लोबल कंपनीज के सीईओज नहीं बल्कि ग्लोबल कंपनीज प्रोड्यूस हो जो न्यू एज टेक्नोलॉजीज को लीड करे। तो उस दिशा में अगर राइट एक्सेस टू कैपिटल की फंडिंग, कोई नई टेक्नोलॉजी की कंपनी बनाना चाहता है उनको आसानी से मिले, इंक्यूबेशन सेंटर होते हैं जो स्टार्टअप्स को हेल्प करते हैं। हमें सही स्किलिंग चाहिए। हमारे देश में आई थिंक दुनिया में सबसे ज्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस होते हैं, बट वो अभी उस लायक नहीं होते हैं जब वो अपना कोर्स करके निकलते हैं जो कि वो बिल्कुल ग्लोबली कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजीज में इनोवेशन कर पाए। तो अगर सरकार कुछ बजट एलोकेट करे या कुछ इनिशिएटिव्स ऐसे अनाउंस करे इस बजट में जो माहौल थोड़ा सा सिंपल करे लोगों के लिए, ताकि हम लार्ज इनोवेटिव टेक कंपनीज बना पाए अपने देश में, उस अगर ऐसा हो जाए तो इकोसिस्टम को बहुत बूस्ट मिलेगा। दूसरा, जो मेरा एक विश है इस बजट से, एंजल टैक्सेशन में क्या कोई रिलीफ दे रही है ये सरकार, ये हम बहुत अवेट कर रहे हैं, क्योंकि
वैसे ही स्टार्टअप्स को अभी क्या है, फंडिंग विंटर है, फंडिंग वैसे ही बहुत मुश्किल से मिल रही है, तो उसमें अगर वो बड़ी मुश्किल से 5-6 लोगों से अगर एंजल फंडिंग का को अरेंज करते हैं उसमें, लेकिन अगर टैक्स लग जाता है तो वो फुली नहीं यूटिलाइज कर पाते हैं, तो उसमें अगर गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट कर सके तो बहुत अच्छा होगा। जी बिल्कुल नयनतारा, आप इतने एंटरप्रेन्योर्स से इंटरेक्ट करती हैं, आप चैलेंजेस डे टू डे सुन रही हैं, तो क्या एक रोड मैप है जो अलग अलग सेक्टर्स के लिए एक तरह से एक दिशा दे सकती है सारे ही सेक्टर्स को इस बजट में? एक सिंपल सोल्यूशन है, enable cross border payments, remove all the barriers that RBI has put for Indian companies to get money from abroad. हर बिजनेस आप किसी भी पूछो, जो भी स्टेट में बिजनेस चला रहे हैं, हर कोई का क्लाइंट इंडिया में नहीं होता है। बहुत सारे लोग बिजनेस इंडिया में रजिस्टर करके उनके क्लाइंट्स अब्रॉड में होते हैं, पर पेमेंट कलेक्शन इतना मुश्किल हो गया है, कोई भी इंडियन कंपनी हम क्यों कर रहे हैं, हम किसको बचा रहे हैं, ये सारा जो ओटीपी है आरबीआई का, ये डबल ओटीपी वेरिफिकेशन, सब हम किसको बचा रहे हैं? जो बिजनेस कर रहा है उसके लिए इतना मुश्किल हो गया है। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लीज उनको सिंप्लीफाई कीजिए। ये जो हम सारा आरबीआई का नियम सारा सेफ्टी के लिए, वो किसी के लिए फायदे नहीं हो रहा है, सिर्फ गवर्नमेंट का फायदा हो रहा है। तो सेफ्टी हमें चाहिए, कंप्लायंस हमें चाहिए, ओटीपी चेक्स, केवाईसी नॉर्म्स, ये सब चाहिए। जैसे ये आरबीआई ने जो प्रोसेसेस दिए हैं कुछ सोच समझ कर दिए हैं, हम वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि देखिए हमें आने वाले समय में जो ऐसे आप बोल रही हैं कि बिजनेसेस को क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए तकलीफ हो रही है, या अगर क्लाइंट्स अलग जगह पर हैं भारत में नहीं हैं, तो ये कैसे कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम का हल हम कैसे निकाल सकते हैं, ये इस बजट में एड्रेस होना चाहिए। इंडिया इतना रोबस्ट इकोसिस्टम है, हर दिन 5 न्यू स्टार्टअप्स लॉन्च होते हैं, पर दूसरे कंट्रीज, श्रीलंका, नेपाल, दुबई, सिंगापुर, these countries are just enabled, you know, people to open companies, make it easy to do business from day one. हम मंथ 6 में भी स्ट्रगल करते हैं, जो भी स्केल है। तो ये मंथ्स का कंट्रीज कर सकते, तो हम क्यों पीछे पड़ रहे हैं? मनोज सिन्हा, क्या आप सहमत हैं कि देखिए ये डिलेज की वजह से, ये प्रोसेसेस की वजह से, ये नहीं कि कंप्लायंस नहीं होनी चाहिए, ये नहीं कि चेक्स नहीं होने चाहिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सब चेक्स होने चाहिए, लेकिन हम कैसे दूसरे देशों के जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिए, इसको फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। हमारे देश में इतनी इनोवेशन है, इतना टैलेंट है, इतनी जो है जॉब क्रिएशन की इतना रोड मैप जो है, उसकी क्लैरिटी की कितनी ज़रूरत है, नौकरियां जो हैं हमारे देश के युवा को कितनी चाहिए, ये हमें पता है। स्टार्टअप सेक्टर जो है इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? प्रोसेस को तो सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है, या तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो या फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो। हमारे केस में जब हम मिनी ग्रिड्स बनाते हैं गाँव में, आज बिहार और यूपी के गाँव में 300 मिनी ग्रिड्स बना चुके हैं। जब हम $1 इन्वेस्ट करते हैं गांव में, तो उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 5 होता है, राइट? जबकि जब हम पैसे बाहर से लाते हैं, मान लीजिए 800 करोड़ हमने इन्वेस्ट किया बाहर से, इस पे हमें विथहोल्डिंग टैक्स लगती है, इसका प्रोसेस एक अलग है। तो रादर देन हम अपने ग्रोथ को फोकस करें, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फोकस करें, हम लगे हैं टैक्सेशन प्रोसेस में। ये सब प्रोसेस ठीक है फॉर द कंट्री, सेफ्टी एंड फ्रॉड प्रिवेंशन जरूरी है, लेकिन इट कैन नॉट बिकम, या ये बहुत ही ओनरस नहीं हो सकती एंटरप्रेन्योर्स के लिए। वो प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन जरूरी है, और इंसेंटिव फॉर प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन, विथहोल्डिंग टैक्स रिमूवल फॉर प्रोजेक्ट्स दैट आर इंफ्रा एंड कैपेक्स इन्वेस्टमेंट, वो टाइम ऑफ द आवर नीड ऑफ द आवर है आपके मन। Unless and until we do that, 2070 का जो हमारा नेट जीरो गोल है, we will never be able to fulfill that. जी सौम्या मिश्रा, क्या आप सहमत है कि देखिए नीड ऑफ द आवर बन चुका है? जैसे कि नयनतारा जो इतने बिजनेसेस से, इतने एंटरप्रेन्योर्स से, वो बिजनेस कोच हैं, वो बात करती हैं, वो उनकी इरिटेशन जो है, एक तरह से उनकी परेशानी जो है समझ रही हैं, तभी वो ऐसे बोल रही हैं। और मनोज सिन्हा भी जो है ये खुद डील कर रहे हैं स्टार्टअप कल्चर में कि ये प्रोसेसेस जो हैं कहीं ना कहीं आपको एक हिंड्रेंस नहीं बनने चाहिए। ये एक चेक ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी वजह से डिले हो जाए या कोई काम नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आने वाले समय में बजट में हम क्या इसके बारे में क्या एक स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, क्या ऐसी अनाउंसमेंट है जो होनी चाहिए?
देखिए, मैं ये कहूंगी कि जैसे जब सरकार को किसी भी चीज को बढ़ावा देना होता है, वो बहुत तरह के इंसेंटिव्स लॉन्च करती है। जैसे विमेन एज ए कम्युनिटी, औरतों को बढ़ाना था तो कोई सरकार में उनके बस की टिकट मुफ्त कर दी। आप अगर औरत के नाम पे प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको स्टैम्प ड्यूटी में कंसेशन है। अगर आप ये है, आप उनके नाम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे सुकन्या सुलक्ष्मी योजना के तहत मिलता है। तो ऐसा ही अप्रोच मतलब मैं कंपेयर करूंगी स्टार्टअप्स वर्सेस अदर कंपनीज, कि अगर एक इकोसिस्टम को बढ़ाना है तो आपको ये जो नए बच्चे गर्ल्स एंड बॉयज जो नई नई कंपनीज कर रहे हैं, उनको आपको अलग तरीके से लेना पड़ेगा। जो 22-23 साल का लड़का या लड़की जो इंजीनियरिंग कॉलेज से निकले हैं, वो बहुत जोश के साथ निकले हैं कि मैं एक यूनिकॉर्न बनाऊंगा, एक यूनिकॉर्न बनाऊंगी। अब उनका जोश अगर इसी में ठंडा हो जाए कि उनको जीएसटी सर्टिफिकेट क्यों नहीं आ रहा, कि उनका एंजल से पैसा लेने से तो पैसा पहले टैक्स में चला जाएगा, या अगर उन्हें कोई किसी भी वेंडर से डील करना है तो उसके टीडीएस रिलेटेड कंप्लायंसेस है, इसलिए उनको एक सीए रखना पड़ेगा जो एक मोटी फीस लेंगे। तो बहुत इम्पैक्ट करता है अगर शुरुआत में ही इतने सारे बैरियर्स आते जो कि सही ऑब्जेक्टिव से बनाए गए हैं शायद, बट कुछ इंसेंटिव्स ऐसे मिले कि आपको फर्स्ट ईयर के लिए इस तरह के ब्रेक्स मिले हैं, या आपका प्रोसेस बहुत स्मूदन होगा। सारे अथॉरिटीज को, जैसे नयनतारा ने कहा कि आपस में बात नहीं करते, कि अगर आप स्टार्टअप है तो आपको ज्यादा महत्व मिलेगा आपकी कोई भी प्रोसेस क्लियर करने में। तो क्योंकि जो भी स्टार्टअप है शुरू के 3-4 साल तो इतना पैसा बर्न होता है, तो फाउंडर तो कुछ भी घर लेके नहीं जा रहा, तो वो सरकार से क्या चोरी करेंगे, वो तो इनफैक्ट पैसा लॉस कर करके नौकरियां दे रहे हैं। तो उस तरह से अगर कुछ देखे, कुछ इंसेंटिव्स, टैक्स बेनिफिट्स, कंप्लायंस बेनिफिट्स, ईज ऑफ बिजनेस अगर मिल सके, स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी 2 कुछ आ जाए तो इट विल बी वेरी गुड एंड वेरी एनकरेजिंग। जी नयनतारा, आपने अपने ऑफ कोर्स मैसेजेस दिए हैं, लेकिन सबसे पहले आखिरी में मैं जो ये पूछना चाहूँगी कि फाइनेंस मिनिस्टर को अगर आपको कोई एक संदेश देना हो, एक मैसेज देना हो एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए। आप सबने ही देखिए टेक्नोलॉजी के बारे में बात करी, प्रोसेसेस के बारे में बात करी, और ये बताया कि कैसे प्रोसेसेस फास्ट ट्रैक होने चाहिए। वो हमारे देश के स्टार्टअप कल्चर के लिए एक फर्दर बूस्ट लाएगा। ये कल्चर, ये इकोसिस्टम ऑलरेडी अच्छा कर रहा है, लेकिन अगर ये प्रोसेसेस कम हो जाएंगे, अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा, तो ये आने वाले समय में और भी अच्छा रहेगा, युवा के लिए भी, नौकरियों के लिए भी, और लोगों के ड्रीम्स और एस्पिरेशंस, जैसे कि आपने कहा, वो सपने, वो जोश जो है वो वैसा ही रहेगा। तो नयनतारा, आखिरी में अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर को एक मैसेज देना चाहेंगे तो आप क्या कहेंगे? सिर्फ एक चीज मैं देखना चाहती हूँ कि जो भी 18 वर्ष से ज्यादा इंडिया में है वो 2 दिन मैक्सिमम कंपनी खोल सकते हैं, और उनको एटलीस्ट 1 लाख मिलेगा एनी कॉर्पोरेट बैंक से विदाउट एनी पेपरवर्क। अच्छा, तो ये आपका क्लियर मैसेज है। मनोज है ना, आप क्या कहेंगे? आप सहमत हैं कि एकदम फास्ट ट्रैक होना चाहिए? अगर आज किसी का मन है कि देखिए हम अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, हम अपनी टीम लाना चाहते हैं, हमारे मन में आइडियाज चल रहे हैं, तो उनको दिनों में वेट नहीं करना चाहिए, ये प्रोसेस जो है बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। मैं पूरे तरीके से सहमत हूँ। ये एक दिन का 24 घंटे या 8 घंटे में ही खुल जाना चाहिए, क्योंकि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। There is no reason, या कोई रीजन नहीं है to have a fake sort of hurdle to cross. From हमारे एंगल से अगर हम बोले फाइनेंस मिनिस्टर को, तो रिन्यूएबल एनर्जी इज द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। जीडीपी जो कंट्री का है वो डायरेक्टली कोरिलेटेड है एनर्जी से। अगर हमें जीडीपी टारगेट जो हमने रखा है 5 ट्रिलियन का, हमें मीट करना है इन ए वे दैट क्लाइमेट चेंज डजंट हैपन, finance minister should definitely invest to the tune of thousands of crores of rupees in decentralized energy resources that marries artificial intelligence जो virtual power plant को साथ में लाता है, and enables India as a whole to decrease its dependence on coal from 70% to less than 50% in less than a decade. ऑल राइट, सौम्या मिश्रा, आपका क्या मैसेज है, क्या संदेश है? हमने बहुत सारी डिस्कशंस कर ली, लेकिन जो एक बात पे आप सारे ही बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी के बारे में,
प्रोसेसेस के बारे में, लेकिन अगर आपको कोई एक संदेश देना हो, क्योंकि याद रखिए काफ़ी सेक्टर्स जो हैं, अलग अलग सेक्टर्स की अलग अलग मांग है, जैसे कि अभी मनोज जी अपने सेक्टर के बारे में समझा रहे थे, और नयनतारा बिजनेस कोच होने के नाते बहुत सारे सेक्टर्स से बात कर रही है। तो अगर एक आपको अपने सेक्टर की तरफ से कोई मैसेज देना हो फाइनेंस मिनिस्टर को, और एक ओवरऑल मैसेज देना हो कि सारे ही सेक्टर्स के लिए ये ज़रूर होना चाहिए इस बजट में, तो आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगी कि सरकार को नजरिया थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहिए। आई थिंक हर बजट में ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए, जॉब्स क्रिएट करने के लिए केपेक्स एक सबसे बड़ा माध्यम है। मैं ये कहूंगी कि आप स्टार्टअप को भी उतना ही बड़ा माध्यम समझे एंड उसको भी उतनी ही प्रायोरिटी दे जितना आप केपेक्स रिलेटेड डेवलपमेंट को देते हैं। जी बिल्कुल, तो ये थे सारे मैसेजेस बजट से पहले, विश लिस्ट एक तरह से एंटरप्रेन्योर्स की, स्टार्टअप्स की, और हम भारत की इकोनॉमी और बजट पर नज़र रखेंगे। बहुत धन्यवाद आप सबको आपके समय के लिए।